दोस्तों सनराइज हैदराबाद के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में आया रिंकू सिंह और आंद्रे रसल का तूफान आखिरी ओवर में मुकाबला जीता कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 के क्वालीफायर 1 मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच हुए वार्म अप मुकाबले में पहले शानदार बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया सनराइज हैदराबाद की टीम ने, लेकिन इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली आंद्रे रसल और रिंकू सिंह के बल्ले से, जिसके दम पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए केकेआर ने मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले टॉस के बारे में। तो दोस्तों आज सिक्का उछला इस मुकाबले में पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा वो श्रेयस अय्यर के पक्ष में। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया सनराइज हैदराबाद की टीम को। तो दोस्तों हैदराबाद की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो शुरुआत भी विस्फोटक ही हुई। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का तो वहीं पर आखिरी गेंद पर चौके के साथ अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर को समाप्त किया। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार छक्का ट्रेविस हेड के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकफुट से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और शुरुआती 2 ओवरों में ही दमदार शुरुआत हो गई। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट इन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जड़ा ट्रेविस हेड ने। तो इसके बाद उन्होंने गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही स्कोर 45 रनों पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों अपर कट के जरिए गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ट्रेविस हेड। तो वहीं पर 5वां ओवर डालने आए स्टार की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अभिषेक शर्मा ने। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में अपने तूफानी बंदाज को जारी रखा और पावर प्ले के आखिरी ओवर में स्पिन गेंदबाजी टेक पे आए तो यहाँ पर भी अभिषेक ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम को दमदार शुरुआत दिला दी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ज़्यादा पीछे नहीं रहे थे ट्रेविस हेड, उन्होंने भी 7वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी की और पहली गेंद पर छक्का जड़ा। तो इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक 2 शानदार छक्कों के साथ इन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की शानदार व दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते इस मुकाबले में बेहद ही शानदार शुरुआत यहां पर मिल गई सनराइज हैदराबाद की टीम को और सत्य की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से पूरी कर डाली मात्र 7वें ओवर में ही। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर 8वें ओवर में एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे यहां पर ट्रेविस हेड, लेकिन इस बार गेंद सीधे हाथों में गई आंद्रे रसल के और यहां पर हर्षित राणा ने पहली सफलता दिला दी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पारी को एक बार फिर से संभालने की जिम्मेदारी अब रेड्डी के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे थे। दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बैक टू बैक आउट होने के बाद यहाँ पर अब रेड्डी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेड्डी ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए ना सिर्फ अपना एक छोर संभाले रखा बल्कि दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाजी उन्होंने भी दिखाई। तो वहीं पर उनका साथ भी शानदार तरीके से दिया हेनरिक क्लासन ने और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई सत्य की साझेदारी ने मुकाबले को पूरी तरीके से पलट दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे किए, जिसके चलते शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ा। नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन के बल्ले से तो और भी ज़्यादा बड़े शॉट देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 5 ओवरों में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए 89 रन जोड़ दिए, जिसके चलते यहां पर एक समय कम स्कोर बनता दिख रहा था बीच के ओवरों में कम रनों के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद भी इस टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 222 रनों का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से सुनील नारायण और अंक क्रिस रघुवंशी पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों से शुरुआत आक्रामक करने की उम्मीद यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को थी और शुरुआत पहली गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से निकले एक स्ट्रेट शॉट के जरिए हुई, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों तीसरी गेंद पर भी एक और छक्का यहां पर सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट करके उन्होंने गेंद को छक्के के लिए भेजा। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंक क्रिस रघुवंशी चौथे ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे और पहला झटका यहाँ पर चौथे ओवर में लगा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, लेकिन 45 रनों का शानदार स्कोर पहले विकेट की पार्टनरशिप के लिए हो गया। इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने दमदार बल्लेबाजी की और उनके बल्ले से आते ही एक शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 75 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, क्योंकि सुनील नारायण भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब सुनील नारायण 49 रनों पर थे तो उनको पैट कमिंस ने पेविलियन भेज दिया और दूसरा झटका यहाँ पर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। इसके बाद दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम नियमित अंतराल के बाद अपने एक के बाद एक विकेट गंवाती जा रही थी। इससे पहले वो यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, तो इसके बाद श्रेयस अय्यर भी अपना केस थमा बैठे। तो वहीं पर दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति तक बेहद ही खराब परफॉर्मेंस से जूझ रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, क्योंकि दोस्तों अपने सभी महत्वपूर्ण 5 विकेट गंवाने के बावजूद भी ये टीम 150 रनों तक ही पहुंच पाई। अब आखिरी 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब क्रीज पर रिंकू सिंह और आंद्रे रसल मौजूद थे। तो दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू के बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार नो लुक शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबला आगे बढ़ा तो आखिरी 3 ओवर तक पहुंच गया, जहां पर अब जीत के लिए टीम को 57 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों तभी 18वां ओवर मयंक मार्कंडे डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से आंद्रे रसल ने जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला, एक बार फिर से शानदार तरीके से रिंकू सिंह के बल्ले से। अब 3 गेंदों पर इस ओवर में 13 रन आ चुके थे। तभी दोस्तों चौथी गेंद पर भी एक और गेंद को यहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में कमाल का परफॉर्मेंस किया और 23 रन बटोरे। अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 34 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों तभी नटराजन के 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने बैकफुट से शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का इस बार दमदार बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसल ने भी जड़ दिया, जिसके चलते इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 19 रन बटोरे और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे टीम को मात्र 16 रन, लेकिन सामने थे आंद्रे रसल। आखिरी ओवर डालने आए पैट कमिंस की पहली गेंद पर आंद्रे रसल ने शानदार छक्का जड़ दिया। आंद्रे रसल ने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों एक और कमाल का शॉट उन्होंने यहां पर वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की थी, लेकिन इस गेंद को भी पैट कमिंस की गेंद को हवा में खेला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 4 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर आंद्रे रसल थे तो ये मुकाबला बिल्कुल ही आसान लग रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीसरी गेंद भी वाइड यॉर्कर के लिए गए यहाँ पर पैट कमिंस, लेकिन इस गेंद पर भी बल्ला लगा और गेंद सीधे थर्ड मैन के पास से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उस मुकाबले में शानदार तरीके से 5 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने जीत दर्ज की। आखिरी 3 ओवरों में तो तूफान देखने को मिला आंद्रे रसल और रिंकू सिंह का। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।